नमस्कार प्यारे साथियों, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल आप सभी के लिए रहने वाली है। आप सभी को बताते हैं कि आज हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में। और आप सभी जानते हैं सीआईएसएफ बहुत सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का ड्रीम जॉब होती है कि भाई सीआईएसएफ में सेलेक्ट होना है। और मोस्टली जो बच्चा एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करता है कि मोस्टली कैंडिडेट सीआईएसएफ की चॉइस डालते हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। और आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले भी देखा होगा, क्योंकि सिलेक्शन से पहले भी चैनल में एक इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने बोला था कि कंफर्म सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फाइनली ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद ये इंटरव्यू हो रहा है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं और इनकी इंट्रो के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले भाई एक बार अपने बारे में बता दो कुछ। दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं अभी सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूँ। अभी पहले भी मेरा एक बार इंटरव्यू हो चुका है, इससे पहले जब मैं ट्रेनिंग पे भी नहीं गया था भैया के साथ। और आज कुछ आपके लिए खास बात बताने वाला हूँ मैं भैया के साथ, इसीलिए मैंने इंटरव्यू रखा है। तो देखो मेन चीज क्या है कि दो चीजें यहाँ पे रहेंगी। पहली बात तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो पूरा एक्सपीरियंस रहा होगा कि किस तरीके से कैसे कैसे तैयारी की थी। और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि सीआईएसएफ में भाई सेलेक्ट होने के बाद कैसे ट्रेनिंग होती है और कैसी ड्यूटी वगैरह रहती है, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है या भविष्य में आप करने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि पूरी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक चीज आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगी। तो आप ये बताओ कि ये जो अटेम्प्ट था आपका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, इससे पहले कौन सी भर्ती थी? इससे पहले 2021 वाली थी, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता था। आपको बता दें कि देखो 100 नंबर का पेपर होता था, पहले भी ये चीजें डिस्कस हुई थी। आपको बताते चलें कि जो नंबर थे आई थिंक 75 पे कट ऑफ गई थी। जितेंद्र के नंबर थे 74। और पहली बार जब ये कनेक्ट हुआ था तभी हुआ था फेल होने के बाद। कि इसे पता चला कि मैं भी मथुरा से हूँ, ये भी मथुरा से। तो इसने कहा भैया ऐसा मेरा एक नंबर से सिलेक्शन हो गया। और जनरली बच्चा जब फेल हो जाता है तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। इसका भी यही हाल था कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा। तो इसने बताया कि इस तरीके से। तो मेन चीज ये है कि जो बंदा बिल्कुल बॉर्डर पे आके फाइनल में सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये समझो कि उसे थोड़ी बहुत कमी है जो पूरी करनी है, उसके बाद सिलेक्शन तो वो आराम से ले सकता है। तो मैं यही समझाया कि सिलेक्शन तो तेरा कंफर्म है, बस कुछ चीजों में चेंजेस करने हैं। और वही चेंजेस मैंने इसे बताए भी कि ये चीजें हैं और इसे इस तरीके से पढ़ ले, आराम से हो जाएगा। और इसने यही बदलाव किए। तो क्या क्या चीजें फॉलो करी थी कि इस तरीके से, जैसे कि आपने जो भी बताया कि भाई ये बुक से पढ़ ले, ये प्रैक्टिस सेट लगा ले, वो चीजें मैंने क्लियर की पूरी। क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें मैं एक नंबर से आउट हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अब हो सकता है आपने भी थोड़ा सा गाइडेंस दी, भाई ऐसे ऐसे कर ले। तो वो चीजें मैंने पूरी क्लियर की और अच्छे मन से की। पहले यही था। ये पहले क्या है, इसने जब 2021 वाली भर्ती थी बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, लेकिन बहुत ज्यादा में इसने पढ़ा भी ऐसा था जो ऐसा सीईटी में आना ही नहीं था। ये कह रहा था मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। देखो बहुत पढ़ने से मतलब नहीं होता, सेलेक्टिव पढ़ना होता है जो मुझे लग रहा है। वो स्मार्ट स्टडी की जरूरत थी, वो मुझे आना क्या है। तो वही जब स्टार्टिंग में बच्चा आता है और तैयारी करता है, उसे लगता है कि भाई जो सामने आ रहा है पढ़ लो। ऐसा नहीं होता। देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा फायदा होता है। चीज क्या थी मुझे पता नहीं था, मुझे बस सारा ही पढ़ना था, जो आ रहा था बस पढ़ेगा और जो सामने वाला पढ़ा रहा है पढ़ रहा है। जब मुझे पता लगा, मैं आपसे मिला तो मुझे पता लगा कि भाई ये चीजें पढ़नी है, तो मुझे उससे सही गाइडेंस मिली। फिर मैंने वही चीजें पढ़ी तो अच्छी फोर्स भी मिली, सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ। तो इससे ये फायदा हो गया कि भाई जो जो जेन्युइन चीजें वही पढ़नी चाहिए। तो यही चीजें मैं हर बच्चे को समझाता हूँ कि देखो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन ले पाओ। सेलेक्टिव पढ़ के स्मार्ट अप्रोच अपनी रखोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है। और वही चीजें आपको पढ़नी है। तो ये बताओ जब इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कितने नंबर थे टोटल? भैया मेरे 144 थे। 144 के समथिंग इसके नंबर थे। तो मेरा 140 था रो स्कोर, 4 नंबर का नॉर्मलाइज, 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था। तो काफी बढ़िया स्कोर था। आपका भी हो सकता है, लेकिन तैयारी आपको वही करनी है जो आपकी एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कितने घंटे लमसम पढ़ते थे तुम? भैया मेरा वही शेड्यूल था कि मुझे एक तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है, बाकी मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद पूरा जो अपना उसमें जो गलतियां हो रही है वो क्लियर करना, उसके बाद बस रिवीजन करना, मतलब 8 घंटे लगभग। ये जो चीज बोली है शायद एक दो मैंने वीडियो बनाई है एसएससी जीडी की तैयारी करने की। मैंने हर वीडियो में इस चीज को मेंशन कर रखा है कि तैयारी कैसे करनी है। मैं हर बच्चे को सिर्फ यही चीज बोलता हूँ कि किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाओ, उसे पूरा एनालिसिस करो, वहां पे मेन फोकस रहना चाहिए। मतलब जो गलतियां है ना
वो गलतियां आपको पकड़नी है कि आपकी वीकनेस क्या है, और वो अगर आपने पकड़ ली तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। अभी ये एक और चीज बताओ, अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है जो करंट वाली भर्ती है, जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आने वाला था तो कैसी स्थिति थी? मतलब बहुत डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं था। फिर भी आपने तो बोला था, मैंने तो बोला था कि अब हो ही जाएगा। आपने तो ये बोला था कि भाई तेरा 100% सिलेक्शन होना है। ये भी बोला मैंने आपसे, ये भी बोला था मैं भैया मेरा एसएसएफ मिल जाएगी मुझे। आपने बोला एसएसएफ तो नहीं लेकिन सीएसएफ कंफर्म मिल जाएगी। आपने ये भी बोला था स्टेडियम में जब बात हुई थी हमारी आपकी। यही रहता है कि देखो जब कट ऑफ वगैरह आती है ना तो टेंशन सबको रहती है। आपकी भी आने वाली है, ये 2024 वाली भर्ती चल रही है तो लगातार कमेंट वही आते रहते हैं। लास्ट टाइम में ज्यादा कट ऑफ की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए, जो चीजें हो चुकी हैं वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो मुझे लग रहा कुछ होना नहीं। और डर तो लगता ही लगता है, जिसका नाम लिस्ट में आना है वो आ चुका। जिसके ज्यादा नंबर है उसको भी डर है, जिसके कम है उसको भी डर है। अच्छा, और जब तुम्हारा रिजल्ट आया था तब कैसा मूवमेंट था? बहुत खुशी हुई भैया, क्योंकि पहली बार ये था कि बहुत टाइम से संघर्ष किया और लास्ट में आके आप जॉब मिली थी। काफी एज भी हो गई थी, ऐसा नहीं है वही सही और भी एग्जाम दिए थे। मतलब ये समझो कि तुम लास्ट बिल्कुल निकलने वाले थे, ओवर ही नहीं हो गया। अगर छूट नहीं मिलती कोरोना की वजह से तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो समझ लो कोविड की वजह से छूट मिल गई, इसी वजह से कर पाया। यही चीज रहती है मुझे लगता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, या तो तुम्हें स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगी या फिर बहुत बाद में संघर्ष करने वाले। उसमें भी ये था कि अगर 2021 वाली में मैं रह गया था तो मेरा यही था बेटा कि मैं अब प्राइवेट जॉब करूंगा। पर अगर शायद वो किस्मत की बात होती है, आप मिले तो थोड़ा सा गाइडेंस मिली, आपने समझाया। अगर समझाते नहीं तो शायद मैं प्राइवेट जॉब करता। देखो यही चीज है, मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ कि तैयारी करो, सही तरीके से करो। अभी बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हजारों लाखों बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ सही प्लेटफॉर्म से जोड़ो, सही तरीके से तैयारी करो जहां से आपका सिलेक्शन हो पाए। अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, अभी हमने एक बैच चला रखा है, शायद तुम्हें पता होगा। अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया था तो वहां पे हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल हुए हैं और हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हमने उस कोर्स का प्राइस भी केवल 99 रुपीज रखा है ताकि हर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा तैयारी कर पाए। मेन दिक्कत क्या है, देखो बहुत जगह तैयारी हर कोई करवा रहा है, अपना बेस्ट एफर्ट देता है। मुझे लगता है कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, टीचर अपना प्रयास करता है, सिलेक्शन बच्चे को खुद ही लेना पड़ता है जहाँ समझ में आता है वो। अब क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे लाखों बच्चे, उनका सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। मान लो भाई जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, पर ईमानदारी से पढ़ाया जाए तो मुझे लग रहा है कि काम बन सकता है। तो वही चीजें हैं, आपको पूरा उसमें कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप चाहो उस वाली बैच से कनेक्ट हो सकते हो, मिशन वर्दी बैच के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके कनेक्ट हो जाना। केवल 99 रुपए का वो बैच है और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। ये नहीं है बीच में छोड़ दें या इनकम्प्लीट रह जाए, ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। क्योंकि देखो ये है, यहाँ ये तो इंटरव्यू के लिए आया है, ऐसे 50 बच्चे हैं जानने वाले यही लोकल के जो मिलते हैं या गाइडेंस लेते हैं, उन्हें मैं समझाता हूँ सारी चीजें और आज वो जॉब में ठीक ठाक बढ़िया। एसएससीईटी में तो बहुत सारे बच्चे, तो गाइडेंस बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है, तो आपको गलती नहीं करनी होती है। बाकी का जॉब के बारे में जान लेते हैं कि जॉब का कैसा रहा। तो तुम्हारी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 11 महीने की होती हुई है ट्रेनिंग। 11 महीने की। तो 11 महीने में सीधा पहले सेंटर पे जाते हैं या ट्रेनिंग सेंटर वो ऐड करके? एक ही ट्रेनिंग सेंटर हमारा, सीधा ट्रेनिंग सेंटर पे भेजते हैं, हमें कोई ग्रुप सेंटर पे नहीं भेजते। अच्छा, वही ट्रेनिंग होती है? वही ट्रेनिंग होती है एक ही जगह, वही डायरेक्ट जैसे जाएंगे तो पहला वीक अपना डॉक्यूमेंटेशन चलती है, उसके बाद अपना अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो ड्यूटी आवर्स कैसे होते हैं, मतलब ड्यूटी कैसे लगती है? ड्यूटी हमारी 8-8 घंटे की रहती है। 8 घंटे ड्यूटी, 16 घंटे। 16 घंटे में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और जनरली ड्यूटी जो होती है कैसी ड्यूटी होती है, काम क्या रहता है? ड्यूटी भैया कोई खास ड्यूटी नहीं है। सीएसएफ की जो मुझे पता है, सीएसएफ की ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी है अपना। बस ये सोच लो कि अपना ड्यूटी पे अपना 8 घंटे अपना सतर्क रहना, बस यही ड्यूटी है और कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए कैसा है? पढ़ाई के लिए अच्छा है, अपना टाइम अगर कोई बंदा निकालना चाहता है तो टाइम आराम से निकाल सकता है। अच्छा, जहाँ पे आप मान लो, ये मत बताओ कहाँ पे पोस्टिंग है, लेकिन जैसे तुम्हारी जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे पढ़ने लिखने की सुविधा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना 8 घंटे ड्यूटी करो, आराम से कितना भी पढ़ो। आसपास में लग रहा सिटी भी होगी? सिटी है, प्रॉपर सिटी में है जहाँ पे हमें सबसे प्लस पॉइंट है मेरे को लग रहा है, बिल्कुल प्लस। क्योंकि आउटर तो तुम्हारी शायद पोस्टिंग होगी नहीं है, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी होगी सिटी में होगी, पब्लिक में ही रहती है। पब्लिक में रहती है, सब सुविधाएं तुम्हारे पास होती हैं, तो आगे तैयारी भी कर सकते हो। 8 घंटे की ड्यूटी है, 16 घंटे फ्री हो। 8 घंटे सो लो, फिर भी 8 घंटे तुम्हारे पास है पढ़ाई करने के लिए। भाई जैसे आगे जाना है, एसएससी सीटीओ दे सकते हैं, बहुत सारे अगर पढ़ने वाला होगा तो अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, डिपार्टमेंटली एग्जाम भी दे सकता है 4 साल। तो यही चीजें हैं, देखो डिपार्टमेंट का तो ये
बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो चीजें हैं एनवायरमेंट भी अच्छा ही है, क्योंकि अच्छी फोर्स है, ज्यादा टेंशन वाली नौकरी है नहीं, तो आराम से तैयारी करो। यही सारी चीजें थी आज इसके थ्रू बताई है। उम्मीद है कि अगले कैंडिडेट को आप बैठे हो यहाँ और आपके साथ हम इस तरीके के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और होपफुली आप भी अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाए। और फाइनली मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ सजेशन दो जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मेन चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज है स्मार्ट स्टडी। अब भैया ने बताया कि उनका जो बैच चल रहा है, ठीक है, उस बैच को आप समझ रहे हो कि बहुत कम पैसे में बैच मिल रहा है। आप ये चीज सोचो, सारी चीजें वहां मिल रही हैं हमें, जो सटीक चीज हमें पढ़नी है, समझ रहे, वो चीज जो हमें पढ़नी है वही हमें मिल रही है सिर्फ 99 रुपए में। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है 99 में तो शायद बेकार ना हो। नहीं, वो ही यही चीज है ना, समझने के लिए यही तो वो है। आदमी अगर समझेगा तो कम पैसे में लग रहा है कि भाई बेकार चीज होगी, लेकिन जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे, जब आप सिलेक्शन लोगे ना इससे पढ़ के, तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज है। जब तक आप एक बार यूज नहीं करोगे कोई चीज, जब तक आपको पता नहीं लगेगा वो कैसे। प्राइस ही इतना है, मुझे लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज्यादा पैसे के चक्कर में आप वैसे नहीं ले पाते हो, कम पैसे के चक्कर में सोचते हो कि बेकार है कंटेंट आप पढ़ो, फिर सिलेक्शन लो, जब बात करो तब तो सही है। अब मैं बिना कोई कंटेंट के, भैया ने सिर्फ मुझे गाइडेंस दी, भैया ने सिर्फ बताया कि भाई ये चीज पढ़नी है, ये चीज करनी है तुझे, जब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आपको तो वो खुद पढ़ा रहे हैं ना, ये चीज तो आप खुद सोच सकते हो। देखो यही चीज है कि आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी के इंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज बताई गई आप फॉलो कर लो तो आराम से काम बन जाएगा। अभी क्या है कि आपको शायद पता होगा जितेंद्र का भी एक चैनल है और वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। शायद क्वालिफाइड जीत के नाम से उस पे पहले 2-3 हजार बच्चे थे, अभी 44-45 हजार समथिंग हो चुके हैं। और बच्चे लगातार क्यों जुड़ रहे हैं? ये क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है, बताता रहता है कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। जेन्युइन बंदे से कनेक्ट रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सही मिलती रहेगी। तो लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल से कनेक्ट हो जाना। बाकी का अगर आपको बैच चाहिए, जेन्युइन चाहिए, अगर आपको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक बच्चा ऐसा है कि उसका माइंड सेट रहता है कि ना 1000 रुपए में ही अच्छा मिलेगा। वही तो दिक्कत है। अगर ऐसा हो कि 1000 रुपए में सिलेक्शन हो और सिलेक्शन की गारंटी हो तो बच्चा 5 लाख का भी बैच ले लेगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है। कोई चीज है, देखो सही चीज, जेन्युइन चीज है। क्योंकि आज से तो हमारा चैनल है नहीं, 7-8 साल हो गए, इतने लोग जानते, तो आपको जो भी कंटेंट मिलेगा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, अच्छे तरीके से पूरी गाइडेंस मिलेगी और इन फ्यूचर भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंतजार है आपके सिलेक्शन का और आपके साथ वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।